भाजपा खाली धोखा है, बरोबर, सिर्फ बिल्कुल धोखा है। अब उसका पिक्चर ओपन हो चुका है। केजरीवाल से डर चुकी है बीजेपी केजरीवाल से डर चुकी है। जैसे कांग्रेस और बीजेपी संगठन बनाई हुई है। एक ही माँ की दो औलाद है, एक ही माँ की दो औलाद है। अब बदलाव आएगा, मुद्दे उठाएंगे। केजरीवाल जो बोला है वो वादे पूरे करेंगे। 2 स्टेट में वादे पूरे कर रहे हैं। हम जिसको वोट दे रहे हैं 15 साल से एमएलए है, वो हमारे एमएलए हमारे एरिया में दिखते नहीं है कभी। और 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है, जब आ जाते हैं वोट देने के लिए। इतना भरोसा क्यों हो रहा है? 2 स्टेट में हम उनका रिजल्ट देख चुके हैं। तो इतने बदलाव आएगा। हम कांग्रेस और बीजेपी हमेशा संगठन करके बैठी हुई है। हमको इतने 1000 करोड़ दे दो, सरकार हम चलाएंगे, तुम विपक्ष में रहो, ये नक्की करा हुआ है। हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी संगठन बनाई हुई है। एक ही माँ की दो औलाद है, एक ही माँ की दो औलाद है। अब बदलाव आएगा। ये छोटे रिचार्ज की बात कर रहे हैं। ये लोग क्या है, पेट भरे हुए हैं, इनको फर्क नहीं पड़ा लॉकडाउन में। बाकी साधारण आदमी को, गरीब आदमी को बहुत फर्क पड़ा है। लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं कि बिल्किस बानो का मुद्दा, लाइट बिल आप देखो, टोरेंट अपनी मर्जी की चला रही है। कांग्रेस ने एक दिन विरोध नहीं किया टोरेंट का कि भाई इतनी बिजली महंगी क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, क्यों विरोध नहीं करती है कांग्रेस बिजली महंगी होने का। केजरीवाल मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे उठाएंगे। केजरीवाल जो बोला है वो वादे पूरे करेंगे। 2 स्टेट में वादे पूरे कर रहे हैं। कांग्रेस खाली वादे पूरे करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, खाली केजरीवाल से खाली एक ही सवाल है मेरा कि बिल्किस बानो के बारे में, और जब शाहीन बाग में लोग बैठे थे मुसलमान, उसके बारे में अभी तक वो उसने खुद केस करवाया है। ये मुसलमान, हाँ। अच्छा, इसका क्या जवाब है? जो सवाल ये कर रहे हैं उसका क्या जवाब? हमारे इलाके में एमएलए साहब 15 साल से राज कर रहे हैं, शैलेश परमार साहब, उनने आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया, जबकि हमारा वोट तो उन्हीं को जा रहा है। हम किसी से उम्मीद नहीं रखते, हम जिसको वोट देते उसी से उम्मीद रखेंगे। ठीक है, हमारे शैलेश परमार साहब ने और उल्टा जिसको मौलाना को निर्दोष छोड़ा हुआ था उसी का विरोध किया था कि इनके ऊपर फिर से रिपिटिशन दाखिल करो और इनको वापस अंदर करो। उसके बारे में ये भाई साहब क्या करेंगे, क्या कहेंगे? तो कांग्रेस वाले भी नहीं उठा रहे हैं। वो कहाँ से उठा रहे हैं? आप कहाँ उठा रहे हैं? बिल्किस बानो का केस किसने उठाया है? हमारे पास, हम जिसको वोट दे रहे हैं 15 साल से एमएलए है, वो हमारे एमएलए हमारे एरिया में दिखते नहीं है कभी। और 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है, जब आ जाते हैं वोट देने के लिए। इतना भरोसा क्यों हो रहा है? 2 स्टेट में हम उनका रिजल्ट देख चुके हैं। तो इतने सारे स्टेट में जो भाजपा गिनवा रही है कि देखो गुजरात मॉडल में दूसरे स्टेटों में भी लेके जा रहे हैं। नहीं, भाजपा खाली धोखा है, बरोबर, सिर्फ बिल्कुल धोखा है। अब उसका पिक्चर ओपन हो चुका है। केजरीवाल से डर चुकी है बीजेपी केजरीवाल से डर चुकी है। क्या बी टीम हो तब पंजाब में ना एक ही सीट है उसकी, कहूँ भाजपा की, क्यों नहीं आई पंजाब में? एक ही सीट है। दिल्ली में खत्म कर अगर दिया। ये बी टीम है तो भाजपा को पंजाब में उखाड़ के फेंक दिया है, एक ही है। अब तो पता होगा आपको, अगर ये बी टीम है तो ये काम करेगी बी टीम कि उखाड़ के फेंक देगी। अकाली दल की कुछ 3-4 है और कांग्रेस के साथ है वहाँ। पब्लिक ए टीम बी टीम छोड़ दीजिए, बस सवाल ये है कि क्या कौन सा नेता आपके मुद्दे उठा रहा है, ये सवाल है, उस पर बात करो। देखो, अभी सबसे मेन मुद्दा है महंगवाड़ी का, बेरोजगारी का, ठीक है, पब्लिक के बीच में आरोग्य का, और ये 3 चीज है, वो तीनों चीज केजरीवाल दे रहे हैं। अब पब्लिक को क्या चाहिए? उनको पब्लिक को खुद का अपना सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सरकार क्या कर रही पब्लिक के लिए? बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, 27 साल से मुकत रहे। तो अब बदलाव होगा, 150 प्लस का जो नारा भाजपा ने दिया है कि 150 के पार जाएंगे इस बार, सिर्फ एक जुमला है। अमित शाह बोलते हैं ना, जैसे जुमला है, ऐसा अभी भी वो अमित शाह का एक जुमला ही है। वो भी इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा, केजरीवाल की सरकार बनेगी। अब गुजरात मॉडल असर नहीं करेगा। के बार परिवर्तन पक्का है, परिवर्तन पक्का है। और हमारे दानी लिमड़ा में भी इंशाल्लाह तो ऐसा रहा है कि वो केजरीवाल और कांग्रेस आपस में बढ़ जाएगी, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। ये खाली बातें हैं। अगर ऐसा ही सारी पक्ष सोचेंगे तो जिंदगी में कभी कोई दूसरा पक्ष उभर के नहीं आएगा। आपस में बढ़ रहे हैं ना। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बढ़ रहा है, क्यों नहीं है। 2 की लड़ाई में तीसरा आ जाएगा, जाहिर सी बात है। और देखो, सभी पार्टी के अपने अपने भक्त होते हैं। ये सारे जितने भी है ना, सारे जितने भी है, ये क्या कोई बेसिक बातें नहीं कर रहे हैं, सब अपनी अपनी पार्टी की अपनी देखो, यही बात है, कर रहे हैं। और भक्ति से कोई फायदा किसी का कोई लेना देना नहीं है। कल मीम में थे, आज आप में आ गए, कल भाजपा में चले जाएंगे, अच्छा फायदा देगा। तो ये भक्त लोगों का कोई फायदा है नहीं है, इनकी कोई स्टेटमेंट कोई मायने रखती नहीं है। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.